हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा मैट्रिसेस का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में बेटा मैंने आपको बताया कि व्हाट आर आइगन वैल्यूज़, व्हाट आर आइगन वेक्टर्स और इनको कैसे इवेलुएट करते हैं। और उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कैली हैमिल्टन थ्योरम थी वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम सीखेंगे बेटा व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू और उस पर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यू की कि द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड ए टी हैव द सेम आइगन वैल्यूज़। देखो, आपको पता है आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पर लगाया था क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है ना। क्या था ये आइगन वैल्यूज़? क्या होती हैं कि अगर if lambda is an eigen value of A, सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स A है, देन ये किसका रूट होगा? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। हम कंसीडर करते थे डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसको डाल के जो इक्वेशन मिलती थी दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके जो रूट्स होते थे उनको हम बोलते थे आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है तो ये ए ट्रांसपोज की भी आनी चाहिए, राइट? यही मुझे शो करना है। तो अब देखो बेटा, हमें अगर ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई को 0 डाल के ही निकालेंगे ना। ऐसे ही निकालोगे ना। तो आप क्या करो, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई को कंसीडर कर लो। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज, क्योंकि लैम्डा तो बेटा कोई स्केलर है, ठीक है ना। स्केलर का ट्रांसपोज मीन्स वही नंबर रह गया, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वही वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए माइनस लैम्डा आई के ऊपर भी ट्रांसपोज लगाऊंगी तो भी मेरे पास यही आएगा। आप चाहें तो साइड में देख लें कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लगाऊंगी और सॉल्व करूंगी तो ये क्या बनेगा? यही बनेगा ना। देखो, अब लैम्डा के ऊपर तो ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक स्केलर है, तो यही वापस आ जाता है ना। ठीक, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई किसके बराबर आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये मालूम है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज बिकॉज देखो, अगर आपके पास ए ट्रांसपोज है दिस इज इक्वल टू दिस, की ट्रांसपोज जो होता है डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर आ सकता है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लो, एक ही बात है। ए ट्रांसपोज लो, उसका डिटर्मिनेंट लो, या डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज ले लो, बात एक ही हो जाएगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि वो एक स्केलर ही है। अब ये क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ये आपको क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, ठीक। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ, तो हमें क्या मिला? देयरफॉर वी गेट दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई 0 है तो इसके जो रूट्स होंगे वो किसकी फॉर्म, इसके जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो लैम्डा की फॉर्म में आएगी, और उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? करेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यूज। इसका मतलब लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स जो है ए हो या ए ट्रांसपोज, दोनों की आइगन वैल्यू बराबर होती है। क्लियर? अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था और उसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी कराई थी। जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, कि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको गिवन था तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या निकल कर आई थी? उसके डायगोनल एलिमेंट। मैंने आइगन वैल्यू का जो लेक्चर बनाया उसमें सेकंड क्वेश्चन ये आपको कराया भी था। अब देखो बेटा, पहली बात तो ये कि लेट ए बी एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? या तो अपर ट्रायंगुलर है,
या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किस फॉर्म का होगा, हम सपोज कर लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, किसी भी ऑर्डर का ले लिया हमने ANN, राइट। देखो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस वन, यहाँ पे A11 A12 A13 डैश डैश A1N 2N ANN, ठीक है। और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, ऑफ ऑर्डर n। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालनी होंगी, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और फिर उससे इसके रूट्स होंगे। तो मैं अगर इसका a माइनस लैम्डा आई कंसीडर करूँगी तो क्या बनेगा, आपको पता है, सिर्फ डायगोनल के ऊपर माइनस लैम्डा लग जाता है, बाकी सारा मैट्रिक्स सेम रहेगा, राइट। ये देखो ऐसे करके A22 माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में ANN माइनस लैम्डा आ जाएगा, यही डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो A11 माइनस लैम्डा निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो बाकी का बचा हुआ मैट्रिक्स बच जाएगा आपके पास, तो उससे फिर आप एक्सपैंड करोगे तो A22 माइनस लैम्डा, ऐसे आते चले जाएंगे ये। अगर बेटा समझ में आने में प्रॉब्लम हो ना तो कोई भी 3x3 मैट्रिक्स लेके देखो और उसको सॉल्व करके देखो तो आपको पता चलेगा, ऐसे डायगोनल की वैल्यूज रह जाती हैं, बाकी की सारी चली जाती हैं, ठीक। तो ये आ गया। अब हम जब इसको 0 डालेंगे, क्योंकि हमारे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो इसको 0 डालेंगे। जब इसको 0 डालोगे तो आपके पास लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, A11 A22 A33, यही सब आ जाएंगी। तो इन्हीं को बोलते हैं हम, इसको डालने के बाद, जब 0 डालने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द डायगोनल एलिमेंट्स आर दी आइगन वैल्यूज, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं आपके, तो डायगोनल एलिमेंट्स आर दी आइगन वैल्यूज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बेटा, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, then K lambda is the eigen value of KA। इसका क्या मीनिंग है बेटा, देखो इसका मतलब ये है, सपोज कर लो A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, सपोज कर लीजिए इसकी आइगन वैल्यू निकल कर आई 2, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ 5A की आइगन वैल्यू निकाल कर दे दो, तो 5A की आइगन वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 = 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में यूज़ होगी, क्लियर है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, इसको कैसे वो हम कर सकते हैं, देखो लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ A। अगर ये आइगन वैल्यू है तो इसके पास कोई आइगन वेक्टर भी होगा, एंड x बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। मैंने चैप्टर के अंदर पूरा सिखाया है आपको आइगन वेक्टर क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, x बी द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। देन क्या होती है डेफिनेशन बेटा, Ax = λx बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, यही होता है Ax = λx, यही डालते हो आप। अब देखो दोनों साइड पर k से मल्टीप्लाई कर दो आप, k क्या है, कोई भी स्केलर है, वेयर k इज एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी एक स्केलर है ये, क्लियर, ठीक। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे Kax = K λx आ जाए तो ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर क्या बन गया, K लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ Ka मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो आप क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि ट्रेस। मैंने बताया था ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने ये प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में ऑब्जर्व भी करवाया था मैंने हर जगह पे आपको,
कि जो आइगन वैल्यूज का टोटल आता है दैट इज इक्वल टू ट्रेस। ट्रेस मीन्स सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस को प्रूफ करने में बहुत अच्छे से, क्वेश्चंस को चेक करने में, वेरीफाई करने में कि हमारी आइगन वैल्यूज ठीक आई हैं कि नहीं आई हैं, उसमें बहुत अच्छे से हेल्पफुल होती हैं। देखो मैं ना कोई भी काम ये 3x3 मैट्रिक्स पे करा देती हूँ ताकि आपको आराम से समझ आए। ठीक है, सेम जनरलाइज भी कर सकते हो आप फिर उसको A31 32 33। ठीक है, हम इसको 3x3 मैट्रिक्स पे कर देते हैं, बी एनी 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, वी कैन जनरलाइज इट टू n by n, राइट। तो बेटा इसके अंदर a माइनस लैम्डा आई निकाला तो क्या आया, A11 माइनस लैम्डा। आपको पता है सिर्फ डायगोनल के ऊपर हमारा माइनस लैम्डा आ जाता है, बाकी का हमारा सारा सेम रहेगा। क्लियर है, राइट। ये बन गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी एन इक्वेशन इन लैम्डा क्यूब। ठीक है ना, इक्वेशन लैम्डा के अंदर आता है, और क्योंकि 3x3 का है तो लैम्डा क्यूब की फॉर्म में आएगा। आप इसको सॉल्व करना बेटा, जनरलाइज करके उसमें कर लेना कोई एक एग्जाम्पल लेके, तो आपको समझ आएगा कि ये इस तरीके की फॉर्म लेता है। पहले माइनस लैम्डा क्यूब, फिर प्लस लैम्डा स्क्वायर की कोई टर्म आएगी, उसके अंदर क्या होंगे बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट्स का टोटल आएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से कुछ कुछ टर्म्स आगे आएंगी आपके पास, लैम्डा स्क्वायर के बाद लैम्डा का कोफिशिएंट आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो ये बन गई बेटा मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे, कोई भी 3 वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। तो सपोज कर लो मैंने ले लिया λ1, λ2 एंड λ3 आर दी आइगन वैल्यूज, मतलब इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे इक्वेशन के, वो 3 ही रूट्स मैक्सिमम निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लिया हमने वो λ1, λ2, λ3 निकल कर आ गए, वो इसकी आइगन वैल्यूज बन गई। ठीक, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, देखो अगर ये इसकी आइगन वैल्यूज है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, लैम्डा माइनस λ1, लैम्डा माइनस λ2 और लैम्डा माइनस λ3, यही होंगे फैक्टर्स। और क्योंकि हम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 डाल देते हैं बाहर, तो हम बाहर मतलब माइनस साइन को कंपनसेट भी कर लेते हैं ना, तो -1 क्यूब रख लिया मैंने इसको। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे बेटा आप तो क्या आएगा, माइनस λ1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, इस तरीके की टर्म्स आएंगी जब इसको खोलोगे तो ब्रैकेट को, राइट, ये आ जाएगा। अब इसको 1 इक्वेशन और ये जो है आपकी 3rd इक्वेशन, कंपेयर करो इसको दोनों को, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन 1 एंड 2, 1 और 2 के अंदर 1 और 2 के अंदर कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए आप, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 किसके बराबर आ जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33। अब देखो ये λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 क्या है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। क्लियर है, और A11 प्लस A22 प्लस A33 क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों आइगन वैल्यूज का, सारी आइगन वैल्यूज का टोटल जो है ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मींस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5, द प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑब्जर्व करा दी थी, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था आइगन वैल्यू का, आइगन वैल्यू के लेक्चर के अंदर, उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व भी कराई है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने इसीलिए कराई थी ताकि अब आपको ये नई ना लगे, राइट। देखो जो ये मेरी एक्सप्रेशन आई है, देखो ये वाली यहाँ पे ऊपर वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है, इन प्रॉपर्टी 4 पुट लैम्डा इक्वल टू 0 इन स्टार। देखो लैम्डा को 0 डालोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि लैम्डा को 0 डाला तो 0 आई 0 हो गया, -1 का क्यूब माइनस λ1 माइनस λ2 माइनस λ3, यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, λ1 λ2 λ3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट है। ठीक है बेटा, क्योंकि ऊपर वाला जो डेरिवेशन किया है मैंने वो भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर किया है, तो यही नीचे भी वैलिड था। ठीक है, तो आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और सम ऑफ द आइगन वैल्यूज किसके बराबर आया था,
sum of the diagonal elements, right? Very important properties. तो अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो बेटा कि if lambda is the eigen value of A, then 1 by lambda is the eigen value of A inverse. ठीक है, तो अगर किसी को मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू मिल गई है तो वो मैट्रिक्स A इनवर्स की भी आइगन वैल्यूज निकाल सकता है। ठीक है, कैसे? उसका रेसिप्रोकल लेके देखो, अगर लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ A, लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ A and x be its corresponding आइगन वेक्टर। ठीक है, x जो है इसका क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। अगर ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो क्या सेटिस्फाई करेगा? ax इक्वल टू लैम्डा एक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो बेटा, a से जब भी a इनवर्स पर पहुंचना हो तो हम क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो वही काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स लैम्डा एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू a इनवर्स, सॉरी लैम्डा अंदर आ जाएगा और ये एसोसिएटिविटी यूज कर ली हमने। ठीक है, बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्लियर? ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आई एक्स क्या होता है? एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आता है, तो वही मैट्रिक्स वापस आ गया। अब इस लैम्डा को नीचे उतार लो तो ये आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें ये चीज जरूरी है कि आपके पास लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए आइगन वैल्यूज में। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए, राइट? तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? देखो इस डेफिनेशन को होल्ड कर देखो आप, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय लैम्डा एक्स, तो इसका मतलब डेफिनेशन के थ्रू क्या आ गया? 1 बाय लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ऑलराइट, तो 1 बाय लैम्डा आइगन वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7, if lambda is the eigen value of an orthogonal matrix, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? अब रिकॉल करो, then 1 by lambda is also its eigen value। ठीक है, देखो हमारे पास है ए बी यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पहले तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यूज कर लो। लेट ए बी यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इसका मतलब A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया बेटा? A ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? आई ए इनवर्स। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो प्री मल्टीप्लाई कर लो, या लो करके दिखा देती हूँ। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा? ए इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स को किस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स आएगा, और दूसरी साइड पर हमने लेफ्ट साइड पर एसोसिएटिविटी यूज कर ली बेटा, तो ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? ए टी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर सेम। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो दोनों की आइगन वैल्यूज बराबर होंगी, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर सेम। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू ए है, सो लेट नहीं आएगा, इफ लेते हैं, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो आपको पता है कि ए और ए ट्रांसपोज की सेम होती है, तो इसका मतलब लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ऑल्सो, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज की सेम होती है, और तो इसका मतलब ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए इनवर्स, तो लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू बन गई? ए इनवर्स की भी बन गई। ठीक है, और आपको पता है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन 1 by lambda
इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो हमारा 1/λ क्या बन गई, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज भी बन गई। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ए इनवर्स किसके बराबर है, हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो 1/λ आइगन वैल्यू ए ट्रांसपोज की भी बन गई। एंड ए इनवर्स ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यू, ये हमें मालूम ही है, हैव सेम आइगन वैल्यूज। तो अगर 1/λ आइगन वैल्यू ए ट्रांसपोज की है तो वो किसकी, ए की भी जरूर होगी, तो 1/λ इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो 1/λ, अगर लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है तो 1/λ भी जरूर होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, इफ λ1 λ2 डैश डैश till λn आर दी eigenvalues of a matrix A, then An has the eigenvalues lambda I 1 की पावर m, lambda 2 की पावर m डैश 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 lambda n की पावर m, जहां पर m क्या है, बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, z मतलब इंटीजर और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर। देखो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये देख लो, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है, ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर की, लैम्डा क्यूब आइगन वैल्यू बन जाएगी ए क्यूब की, ये मीनिंग है क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, लेट लैम्डा आई के ऊपर प्रूफ, कोई भी एक जनरल के ऊपर प्रूफ कर देते हैं, लेट लैम्डा आई बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स आई इज द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ठीक है, एक्स आई इज द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, देन क्या होना चाहिए मेरे पास, ए एक्स आई इक्वल टू लैम्डा आई एक्स आई, यही होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अब आप इसको प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय ए, प्री मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड्स। जब आपने इसको प्री मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए एक्स आई इक्वल टू ए लैम्डा आई एक्स आई, यही हो जाएगा। एसोसिएटिविटी यूज कर लो बेटा, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, इसको ऐसे शॉर्ट में याद कर लो। ठीक है, इसका मतलब हम कहीं पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले ए एक्स आई पे ब्रैकेट लगी थी, अब हमने ए पे लगा दी, ये मीनिंग है। ठीक है, लैम्डा स्केलर था इसलिए यहां से वापस आ गया, तो ए स्क्वायर एक्स आई किसके बराबर आ गया बेटा, लैम्डा आई ए आई एक्स आई, अब ए आई नहीं है सॉरी ए एक्स आई, अब बेटा ए एक्स आई किसके बराबर है, लैम्डा आई एक्स आई के बराबर है, दिस इज बाय 1। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लैम्डा आई स्क्वायर एक्स आई, तो हमारे पास क्या निकल कर आया बेटा, ए स्क्वायर एक्स आई किसके बराबर आ गया, लैम्डा आई स्क्वायर एक्स आई। तो बाय डेफिनेशन हमें क्या समझ आ गया कि लैम्डा आई स्क्वायर इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो इसी को बेटा आप कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अब मैं ए से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ए क्यूब आ जाएगा, फिर एक बार और कर दूंगी तो ए की पावर 4 आ जाएगी, कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट कि कोई भी पावर होगी वो होल्ड कराएगी इसको। ठीक है ना, तो लैम्डा आई टू द पावर m इज द आइगन वैल्यू ऑफ, क्या आ जाएगा, ए की पावर m। ठीक है बेटा, सो दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। और देखो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कराती हूँ आपको, प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ लैम्डा नॉन जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का क्या मीनिंग होता है बेटा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है ना, ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। अब देखो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। सबको याद है एडजॉइंट क्या होता था, कैसे निकालते थे। ठीक है, देखो बेटा अगर लैम्डा नॉन जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए है एंड एक्स बी इट्स कॉरस्पॉन्डिंग
आइगन वेक्टर। क्लियर, राइट। देन बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए मेरे पास, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि लैम्डा, सॉरी, अगर आइगन वैल्यू ए की लैम्डा है देन 1 by lambda is also 1 by lambda is the eigen value of A इनवर्स। अभी कराया ऊपर प्रूफ कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है तो 1 बाय लैम्डा आइगन वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स की। अब देखो हमें कहाँ तक पहुंचना है, एडजॉइंट तक। तो एडजॉइंट का क्या रिलेशनशिप होता है भाई मैट्रिक्स से, एडजॉइंट का यही फॉर्म, ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ से एडजॉइंट ए निकालो जरा, क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए निकल कर आ रहा है ए इनवर्स इंटू मॉड ए। अब ये बेटा डिटर्मिनेंट ए क्या चीज है, कोई भी एक स्केलर है, ठीक है। तो आपको पता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ, यहाँ से क्या इसको अगर रीड करें तो आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए इज सेम एज द आइगन वैल्यू ऑफ, सेम एज द आइगन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। और डिटर्मिनेंट ए कोई स्केलर है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी आइगन वैल्यू किस फॉर्म की होंगी, आपको ये प्रॉपर्टी कराई अभी कि ए कि इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए देन के लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ के ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप के को ले लें डिटर्मिनेंट ए और इन प्लेस ऑफ ए इसको ना जनरलाइज कर लेते हैं, बी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है बी मैट्रिक्स की तो के लैम्डा आइगन वैल्यू हो जाती है के बी मैट्रिक्स की। तो अगर मैं के को डिटर्मिनेंट ए ले लूं और बी को मैं ए इनवर्स ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये डिटर्मिनेंट ए अपॉन 1 बाय लैम्डा आ जाएगी आपकी आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। देखो क्योंकि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 बाय लैम्डा थी तो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू 1 बाय लैम्डा। क्लियर है, तो ये इसकी आइगन वैल्यू निकल कर आ गई। हमने जो प्रॉपर्टी यूज करी है वो मैंने साइड में लिख दिया। क्लियर, तो हमें पता चला कि अगर हमें ए की आइगन वैल्यूज मालूम है तो हम एडजॉइंट ए की भी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। लास्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, 10th प्रॉपर्टी, द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस टर्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर ईदर जीरो और यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो ये देख लें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये लर्न होगा बच्चों को तभी इसका मीनिंग समझ आएगा। तो लेट ए बी एनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है ए स्क्वायर जो है वो ए के ही बराबर है, ये मीनिंग होता है आइडेम्पोटेंट का, ठीक है। तो इसकी कोई भी एक आइगन वैल्यूज ले लिया आपने, लेट लैम्डा बी एनी आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, ठीक है। वेक्टर इज एक्स। तो क्या होगा, बाय डेफिनेशन ए एक्स आपके पास लैम्डा एक्स होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब इसको प्री मल्टीप्लाई कर लो ए से दोनों साइड पर, जैसे ऊपर करते आए अभी तक। फिर एसोसिएटिविटी बेटा यूज कर लिया आपने, हमारे पास लैम्डा ए एक्स आ गया। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा ए एक्स, ए एक्स की जगह मैंने यूज कर दिया लैम्डा एक्स बाय 1, ठीक है। अब ए स्क्वायर क्या है, ए है, क्यों है, क्योंकि ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बिकॉज ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए के बराबर हो गया मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो ए एक्स आपके पास लैम्डा स्क्वायर एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखो अब ए एक्स की जगह पे मैंने दोबारा लिख दिया लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। देखो ए एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स लिख दिया बाय 1, ठीक है ना, क्योंकि ए एक्स लैम्डा एक्स के बराबर है। इसको बेटा सॉल्व कर लो जरा सा,
तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा कॉमन ये निकालूंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स एक्स तो नॉन जीरो वेक्टर है, वो तो जीरो होगा नहीं, तो क्या जीरो हो जाएगा मेरा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 0 हो गया। तो यहाँ से लैम्डा 0 और 1 निकल कर आ गया। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई निकल कर, आइगन वैल्यूज ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या आया, 0 एंड 1 आर 0 एंड 1 ओनली। ठीक है, तो ये भी बेटा एक अच्छी प्रॉपर्टी थी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो बेटा कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखो, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए वेयर A is equal to 2 0 0 3 4 0 4 2 3. Also find the eigen values of a square minus 2a plus I. देखो बेटा, अब आप बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते हो। देखो, हमें दिख रहा है कि A क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, द गिवन मैट्रिक्स A इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगी। देयरफॉर द आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 2 4 3। तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 2 4 और 3। तो अगर ए की पूछें तो 2 4 3 आ गई। हमें किसकी निकालनी है, एडजॉइंट ए की। तो हमें पता है कि एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, उसकी भी एक प्रॉपर्टी कराई आपको, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए आर डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू। डिटर्मिनेंट ए निकाल लें आप। देखो, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि नहीं है कि डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज आई हैं 2 4 और 3। तो 4 3 12 2 24। तो 24 मेरा डिटर्मिनेंट आ गया। तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए क्या निकल कर आ गई बेटा आपकी, डिटर्मिनेंट ए है 24 और लैम्डा है, एक बारी 2 ले लेते हैं, एक बारी 4 ले लेते हैं और एक बारी 3, क्योंकि यही तीन आपकी आइगन वैल्यूज हैं। तो डिटर्मिनेंट ए से हर आइगन वैल्यू को आपने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या निकला है, 12 4 6 3 8। तो हमारे पास निकल कर आ गया आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए आर 12 6 एंड 8। राइट, अब उसने पूछा है कि आइगन वैल्यूज निकाल दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। ठीक है, तो पहले देखें जरा क्या है ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। तो ए स्क्वायर बेटा क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये है मेरा ए, ये भी है ए। इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा नॉर्मल तरीके से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 26 14 और 9। ठीक है, अब निकालो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 0 0। ये तो मेरा ए स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ये मेरा ए मैट्रिक्स है प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए पूरा मैट्रिक्स को। ये आपके पास ये आएगा निकल कर। ठीक है बेटा, ये निकल कर आ गया। अब इसकी आपको आइगन वैल्यूज देनी है। सो इट इज सो सिंपल टू सॉल्व। आपको पता है इट इज अगेन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 9 एंड 4। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स पे जो वैल्यूज प्रेजेंट होंगी वो आपकी इसकी आइगन वैल्यूज निकल आई। क्लियर। और देखो बेटा एक क्वेश्चन देखो, 2 आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स A 2 1 1 2 3 2 1 1 2 are 1 each
मतलब दो आइगन वैल्यूज तो 1 और 1 ही है। आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड ए स्क्वायर, ये निकालनी है, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो बेटा, मुझे सबसे पहले देखा कि ए हेयर ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसकी आइगन वैल्यूज जो आएंगी कितनी आ सकती हैं, 3 आ सकती है मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकती, 2 हमें मालूम ही है। तो लेट द थर्ड आइगन वैल्यू बी x, ठीक है। तो मेरे पास आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या आ गई, एक तो x हमने ले ली, 1 और 1 क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज is equal to sum of the elements on its principal diagonal, sum of the element on its diagonal, यही होता है बेटा। तो x plus 1 is equal to diagonal elements क्या है, देखो 2 3 2, 2 plus 3 plus 2, तो ये आ गया ये, तो x आ गया ये, ठीक है। तो मुझे थर्ड आइगन वैल्यू भी x की, इसकी A मैट्रिक्स की मिल गई, ठीक है। Therefore आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, देखो एक तो 1 है, एक और 1 है, और एक मेरे पास 5 है, क्लियर। तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स क्या होंगी बेटा, मेरे पास मुझे ए इनवर्स की निकालनी है, रेसिप्रोकल होता है इनका, तो ये आ जाएंगी, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आ गई आपके पास 1 1 और 1/5, क्लियर। लिख देते हैं 1 1 और 1/5, राइट। ये तो आइगन वैल्यूज ए इनवर्स की आ गई। नाउ वी फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो जरा, आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर क्या होंगी, स्क्वायर ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो यानी कि 1 का स्क्वायर और ए की आइगन वैल्यू क्या थी दूसरी 5, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 1 1 25, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने कराया था कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो लैम्डा टू दी पावर आइगन वैल्यू होती है ए टू दी पावर एन की, तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी है। तो मुझे आइगन वैल्यूज ए स्क्वायर की भी मिल गई। अगर आपसे ए क्यूब की आइगन वैल्यू पूछ ले तो इन सब का क्यूब कर देना, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज यूज करके आइगन वैल्यूज की, क्लियर है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन तो आराम से आ सकता है, या कहीं पे एमसीक्यू हो तो वो भी आ सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।